Hello बच्चों, let's read the given question. The question says we need to define the time period of a satellite. Also, we need to obtain its expression and hence show that it obeys Kepler third law. So, to understand this question, we need to understand about the concept of Kepler's third law. Kepler's third law. सो अगर हम कैप्लर्स के तीन प्लानिटरी मोशन के लॉ हैं, जिसमें से थर्ड लॉ इट स्टेट्स द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ the period of revolution, the square of the period of revolution of the planet round the sun round the sun is directly proportional to the cube of to the cube of the semi major axis, cube of semi major. First we will write the statement and then we will see what exactly it is. Of the elliptical orbit, of the elliptical orbit. So this is known as the law of Kepler's third law basically. ठीक है, इसको हम law of period भी कहते हैं. So this is also known as law of period. तो सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ था उसमें कैप्लर्स शोड और कैप्लर ने स्टेट किया कि अगर प्लैनेट जो है एक एलिप्टिकल पाथ में घूमता है अराउंड द सन एंड सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई. सो एलिप्स के दो फोकाई होते हैं. सो एक फोकाई पे हम वी विल कंसिडर सन टू बी लोकेटेड एंड प्लैनेट जो है इसके अराउंड में घूमता है. एंड सिंस इट इज एन एलिप्टिकल पाथ, सो ये होती है उसकी माइनर एक्सिस एंड दिस इज द मेजर एक्सिस. सो एज पर द स्टेटमेंट हमसे बोला गया द सन इज अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट सेमी मेजर एक्सिस. यानी सेमी मेजर एक्सिस की अगर हम बात करें, सो ये है वो सेमी मेजर एक्सिस, राइट, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं. तो एक्चुअली में लॉ है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट. बट लेकिन व्हाट वी डू इज हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव कंसिडर्ड अ सन ओवर हियर. तो एक एलिप्टिकल पाथ में अगर हम एक प्लैनेट को कंसिडर कर लें एट अ डिस्टेंस लेट्स से r1 एंड एक प्लैनेट और लेट्स से एट अ डिस्टेंस r2. सो फ्रॉम Kepler's law what we write is t2 upon t1 is proportional to का square is proportional to r2 upon r1 का cube. And from here we have derive and or we can say we can write this result as t square equals to r cube, which is only applicable if we consider the path to be circular but actually path elliptical होता है. So this is the exact statement that we need to keep in mind regarding Kepler's third law. ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग वी विल ट्राई टू एनालाइज इट. सो हमने टाइम पीरियड की अगर हम बात करें सबसे पहले, सो द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट, सिंपल अगर इसको हम लिखें तो टाइम टेकन बाय सैटेलाइट to complete one revolution to complete one revolution round the earth is called its period or its periodic time we can say, and it is denoted with capital T. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि सिंस वी कैन सी कि ये पॉइंट जो हमने लिखा है दैट इज ओनली फॉर सर्कुलर ऑर्बिट एंड यहाँ पे वी कैन सी कि T इज स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. अब यहाँ पे एक्चुअली में
जो लॉ है, क्योंकि हमें पता है कि जो आर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो एलिप्टिकल पाथ में अगर घूम रहा है तो आर कैन नॉट बी अ कांस्टेंट, सो इसीलिए हमने टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब लिखा। बट अगर हम बात करें सैटेलाइट की, सो सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करेगी अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो उसके लिए हमें पता है कि जो हम क्या करते हैं बेसिकली, लेट्स सपोज दिस इज अवर अर्थ सरफेस, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव अर्थ, ठीक है, एंड अर्थ से कुछ हाइट पे वी हैव अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम, ठीक है। तो वी नो के वी हैव टू गिव अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू द सैटेलाइट सो दैट इट कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सरफेस। सो दैट मिनिमम वेलोसिटी जो हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देते हैं सो दैट इट कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सरफेस, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी, वीसी, ठीक है। सो यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, and this is our earth having radius capital R and mass capital M, ठीक है, and this is at height small h मान लेते हैं हम, ठीक। तो जब ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी इसमें, सो वी कैन से जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है vc, it can be given by the expression 2 pi r, if let's say r is the distance between the center and the satellite, so 2 pi r divided by the time it will take, ठीक है ना। So from here we can see कि this result can be further written as, हमें t निकालना है यहाँ से, right? So also we know कि जो vc है that is critical velocity, इसका जो expression होता है it comes out to be gm by r. So to get this expression we need to compare mv square by r, that is the centripetal force, with the force between the two planets, planet and the sun basically, that is gmm upon r square, which is given by the Newton's law of gravitation, ठीक है। तो हमें ये vc का result मिल जाता है, so just we need to keep the result in mind, so vc को we will substitute this, so we can say, and यहाँ पे एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि ये जो हमने स्मॉल r लिया है इट इज कैपिटल R प्लस h, जो कि हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर वी कैन सी देयरफॉर अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r कैन बी रिटर्न एज, ये जो रिजल्ट हमें मिला था ये था हमारे पास 2 pi r by t, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी कैन से द रिजल्ट विल बी gm by r will be equals to 4 pi square r square upon t square, ठीक है। So on simplification we can say t square will be equals to 4 pi square upon gm into r cube। अब ये जो टर्म है हमारा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक। तो वी कैन से t square will be directly proportional to r cube, which is in accordance to Kepler's third law। कैप्लर्स थर्ड लॉ, जैसे हमने बात की थी वहाँ पे कि हमने सर्कुलर पार्ट में कंसिडर किया है कि अगर प्लैनेट घूम रहा है so it will be t square equals proportional to r cube, so this is in accordance with Kepler's third law which is asked in the question, so I hope you understood the solution. All the best.